Hello everyone, welcome back to our channel Learning Platform. Here in this video we will discuss about tenses. So हमारी जैसे कि आपको पता है सीरीज़ चल रही है टेंस की, हम 5 मिनट क्विक रिवीजन कर रहे हैं. तो आज हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी ये. तो आज हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में जल्दी से फटाफट रिवीजन करने वाले हैं. फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस होते क्या हैं विद रूल. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए सबसे पहले फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर में इंडेफिनिट के बारे में जानने वाले हैं कि यानी कि फ्यूचर सिंपल क्या होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट. सो दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. इट इज़ द प्लानिंग और अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर टाइम एडवर्ब्स are used to denote future such as tomorrow, day after tomorrow, coming time, time to come, next time etc. So इससे आप क्या समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में? जो चीज़ होने वाली होती है यानी कि वो अभी तक हुई नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट डे या फिर टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे, टुमारो, टाइम टू कम, नेक्स्ट टाइम कभी भी हो सकती है, यानी कि वो फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर की प्लानिंग होती है. ठीक है, सो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है. तो इसका रूल जान लेते हैं. पॉजिटिव बनाने के लिए फ्यूचर टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा और आप यहाँ पे विल का यूज़ करोगे. विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाओगे. जैसे ही विल स्टेज अ शो ऑन एनुअल डे फंक्शन. ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट विल नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे कि राम विल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि विल ही पार्टिसिपेट इन अ प्ले ऑन इंडिपेंडेंस डे. बाकी सीरीज़ आपके सामने है, आप देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पे. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ फ्यूचर. जहाँ पे वो फिक्स्ड अरेंजमेंट बताते हैं फ्यूचर का, विच विल बी इन प्रोसेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. जो कि एक तरीके से किस में हो रहा है, मतलब वो भी कंटिन्यू हो रहा होगा उस टाइम. कहाँ पे? फ्यूचर में. फ्यूचर टाइम एडवर्ब्स विल बी यूज बट टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम अटैच्ड टू द टाइम. जैसे कि टुमारो, मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, एट 1 PM एट्सेट्रा. ठीक है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस वो होते हैं जो जिसमें एक फिक्स अरेंजमेंट होता है फ्यूचर के बारे में और एक प्रोसेस के साथ टाइम बताता है फ्यूचर का कि किस टाइम में, मतलब कौन सा काम वो होने वाला है. सो एक पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रूल है, सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ये इसका रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का. जैसे ही विल बी रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी टुमारो इवनिंग. ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे विल नॉट बी. यानी कि विल बी, जैसे हम पॉजिटिव में विल बी लगा रहे थे बट यहाँ पे आप लगाएंगे विल नॉट बी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि ही विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन टुमारो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप विल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे विल यू बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट 10:30 AM टुमारो. तो बाकी सीरीज़ आपके सामने है, आप देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लेना. कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं. नेक्स्ट टेंस बताता है हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. It is used to describe any action which will have completed in future or by that future time. क्या इसका मतलब है? जो वो ऐसे टेंसेस होते हैं जो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि फ्यूचर में completed हो चुका होता है, मतलब होने वाला होता है एक तरीके से. इसमें आप फ्यूचर टाइम कैन बी डिनोटेड विद एडवर्ब, जैसे कि सच एज बाय, टिल, यूज्ड बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट टाइम, कमिंग टाइम. ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसको डिनोट करती हैं, कुछ एडवर्ब्स होती हैं. ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में तो आपका रूल होगा सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव लगाओगे है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें परफेक्ट वाले टेंसेस में, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड दुबई बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक. अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हैव आ जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे ही विल नॉट हैव सेटल्ड द इशू बाय डे आफ्टर टुमारो. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको विल सबसे पहले चाहिए, देन सब्जेक्ट, फिर हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे विल मनोज हैव शॉट द वीडियो बाय नेक्स्ट वीक. आपके पास सामने बाकी सीरीज़ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर उसको समझ लीजिएगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होने वाली हैं जितनी भी मैंने अब तक सीरीज़ बनाई है, तो इनको ध्यान से पढ़ना और सभी रूल्स को आप नोट डाउन करके फ्यूचर में भी आपके हेल्प करेगी हमेशा. ठीक है, नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. ये लास्ट है बिल्कुल, इसके बारे में और समझ लेते हैं. This tense is used to express an action which will start at a time in the future and remain in progress at a particular future time. तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या बोल रहा है. ऐसे ये वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन को जो कि
विच विल स्टार्ट एट अ टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के अंदर स्टार्ट होने वाले होते हैं और वो प्रोग्रेस में रहते हैं एक फ्यूचर टाइम, पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम तक, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर्स वर्ड होते हैं, एडवर्ब्स होती हैं जो दिखाती हैं वही टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और इसमें भी हम फॉर एंड सीन्स का यूज़ बताते हैं। मैंने आपको पहले सबसे पहले वाली वीडियो में जहाँ मैंने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है वहाँ मैं फॉर और सीन्स का यूज़ बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको फॉर और सीन्स का यूज़ पता चल जाएगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके रूल्स पे आ जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव टेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट चाहिए, और फॉर और सीन्स के साथ टाइम लगेगा। अब वो टेंस की सुटेबिलिटी है कि वहाँ फॉर लगेगा या सीन्स लगेगा, आप वो उन दोनों में से कोई एक चीज़ लगानी है, देन आपका टाइम आ जाएगा। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours एट 4 PM टुमारो, इसमें आपका विल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फॉर या सीन्स में से कोई भी एक चीज़ जो सुटेबल होगी टेंस में, और टाइम आ जाएगा। जैसे राम विल नॉट हैव बीन टेकिंग ट्यूशन फॉर 1 month बाय नेक्स्ट मंडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फॉर और सीन्स के साथ कोई टाइम आ जाएगा। जैसे विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सीन्स मॉर्निंग वैन वी रीच देयर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बाकी सीरीज़ आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है इनमें समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, बहुत बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है सेंटेंस में, तो उससे आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसा टेंस है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज आज की हमारी लास्ट सीरीज़ है, जिसने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखना। और ये 5 मिनट क्विक रिवीजन है उन बच्चों के लिए जिन्हें टेंसेज आते हैं पहले से ही और उनको एक थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, तो इससे शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और होपफुली आपको ये समझ में आएगा विद रूल्स। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो रूल्स सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तो आप अपने आप पर्टिकुलर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।